आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें ऐसे ही ये टॉपिक हम लेते -q और +q एक विद्युत क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है तथा इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l है। हम मध्य बिंदु O ले लिया। क्या ले लिया, O से हमने देखो O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु हमने P ले लिया। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हमने कोई बिंदु P ले लिया तथा यहाँ से हमने ये से डाल दिया r मीटर। जब मध्य बिंदु O है तो इसकी पूरी दूरी 2l है, तो ये क्या हो जाएगी l और ये क्या हो जाएगी l। ठीक है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ऊपर वाला क्या होता है E1 cos थीटा और इधर वाला क्या होगा E2 cos थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में है। यहाँ होता है इसलिए E1 cos थीटा साइन थीटा के टर्म में आते हैं, साइन थीटा कट जाता है इसलिए ऊपर बचता है cos थीटा, नीचे cos थीटा। हम ये तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 और E2 हमने अलग अलग ले लिया। देखो इसमें लिखते कैसे हैं, देखिए हमने क्या लिया, माना -q तथा +q आवेश वाला एक द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। जो हमने बनाया वही लिखेंगे, आघूर्ण है तथा मूल बिंदु O से r मीटर दूरी पर, मूल बिंदु ही मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर। देखो ये क्या है, आघूर्ण है। मूल बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु हमने क्या लिया, P मान लिया। क्या मान लिया, P है। देखिए अब कैसे डेरिवेशन करते हैं। अब हम यहाँ करेंगे -q के कारण, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका मान अगर पूछे तो क्या होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, एप्सिलॉन Q मतलब आवेश बटे r स्क्वायर होता। r कितना होगा, यहाँ पे हम नाम डालने हैं इसके अलग अलग। इसको हम दे दें A, ये O है, ये B है, तो BP हो जाएगा। कितना हो जाएगा, BP। r का मान क्या होगा, इसका BP का स्क्वायर होगा। मगर BP कैसे निकालेंगे हम, BP देखो ऐसे निकालते हैं। ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर आपने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा बड़ी वाली भुजा, BP का स्क्वायर बराबर आधार कितना है L का स्क्वायर, लंब कितना है R का स्क्वायर। BP का स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लिया। क्या निकला, और ध्यान रखना BP बराबर AP है, P से इतनी दूरी PA बराबर है, तो यहाँ से क्या है, BP बराबर क्या हो जाएगा, BP बराबर AP। यहाँ से देखिए अब BP अगर यहाँ से निकालना चाहो तो BP क्या होगा, इस पर करड़ी लग जाएगी, यानी रूट लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा r² और l²। ओके, अब यहाँ रख दो E बराबर क्या होगा, इसी के आगे रखो, इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बटे इसका मान कितना है, BP का मान कितना है, BP का स्क्वायर डायरेक्ट रख दो, r² प्लस l²। इसको मान दो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं दोबारा हम बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ क्या है प्लस, अब किसके +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये कितना निकले, BP की दूरी कितनी है, r² प्लस l²। इसकी भी सेम होगी, AP की भी सेम होगी, r² प्लस l²। ओके, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
हमारा फार्मूला पुराना, इसको E1 से ले चलो, इसको किससे ले चलेंगे E2 से। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की Q बटे AP का स्क्वायर, अब की यहाँ से निकले AP का स्क्वायर। पहले हमने माइनस Q के कारण माना तो क्या था, इसके समांतर क्या था BP का स्क्वायर था, BP का स्क्वायर। अब इसके बाद इसके समांतर क्या है ये, तो PA का स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। और हमने बताया है कि BP या AP बराबर होता है, जो BP का मान होगा वही AP का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। AP कितना है, AP का स्क्वायर, यही होगा सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी, अब यहाँ से निकलता है मेन पॉइंट, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता देखो, परिणामी तीव्रता बराबर होता है कैपिटल E बराबर, कैपिटल E बराबर E1 और प्लस E2 बंद करके क्या होगा cos थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और क्या होगा E2 cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कैपिटल E बराबर हम यहाँ रखेंगे E1 का मान। E1 का मान हमारा समीकरण 1 से आएगा। समीकरण 1 में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा Q बटे क्या होगा, Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखना हो अभी आ जाएगा पूरा हमारा व्यंजक। अब क्या होगा, यहाँ से प्लस लगा नहीं, फिर cos थीटा, अब प्लस E2 का मान कहाँ है, E2 ये है समीकरण 2 में। E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये लिखा है सेम, इंटू cos थीटा। ठीक है। अब देखिए ये सेम लग रहा है, ये सेम और यही सेम। जैसे हमने x और प्लस x बराबर क्या होता है 2x होता है, ऐसे ही यही हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 आगे ले लेंगे, हो जाएगा ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। क्या होगा cos थीटा। ओके, cos थीटा। ठीक है। अब cos थीटा का मान कैसे निकालें, cos थीटा का मान कैसे निकालें, देखो यहाँ से हम cos थीटा का मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम cos थीटा का मान निकालें। cos थीटा में पढ़ा होगा आपने, पुरानी ट्रिक है क्लास 10th की, कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो cos क्या होता है, साइन cos tan होता है। तो cos क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार तो L होगा, और कर्ण कितना है, दोनों में सेम होगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा का मान यहाँ से कितना आया, E वेक्टर E बराबर क्या होगा 2 क्यों लिख सकते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इसके साथ हो जाएगा 2Q। अब R स्क्वायर और L स्क्वायर, इसका मान कितना था, इसका मान वो लिखा है L बटे R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ L स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इधर करेंगे। देखिए ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। अब वेक्टर E बराबर, यहाँ से देखना 2QL हमने पढ़ा है, P बराबर एक फार्मूला होता है Q गुणे 2L। ये विद्युत आघूर्ण यानी जो परिणामी आवेश का एक आवेश गुणे उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम P बोलते हैं। तो 2QL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बराबर क्या रख सकते हैं P। नीचे क्या है, इस पे 1/2 घात, इस पे 1 घात, तो घात मिलके क्या हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पढ़ा होगा 1/2/3 हो जाएगी। 2/3 कैसे, मान लो x पर 1 घात और x पर 1/2, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ हम कितना लिखेंगे 3/2। अब एक देखिए यहाँ से पॉइंट में निकलता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अब कि यहाँ पे R का मान बहुत बड़ा है, किससे L से, तो L बराबर 0 ले लेंगे। कैसे, R का मान बड़ा है, L देखो इतना है और R का मान बड़ा है, तो R का मान हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए L बराबर 0। यहाँ से L बराबर 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, यहाँ 0 रखेंगे, R स्क्वायर तो 0 और 0 3 पावर 2,
जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो यहाँ से लिखो। अच्छा, ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी बटे क्या होगा, आर स्क्वायर, घात करती 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई बराबर क्या आया, मेरा यही तो व्यंजक आया, क्या आया कि पी बटे आर क्यूब, पी बटे आर क्यूब, पी बटे आर क्यूब। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बहुत महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन है, और इसमें 2 या 3 नंबर से यूपी बोर्ड में जरूर आता है। ठीक है, अगर ये हमारे द्वारा ये डेरिवेशन कराई गई अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।